सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शहीद राजपाल डीएवी पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी को वसंत पंचमी एवं मां सरस्वती के अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मां सरस्वती का अवतरण हुआ था। इस दिन को हम वसंत पंचमी के रूप में भी मनाते हैं। मां सरस्वती को विद्यार्थियों के लिए सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। उन्हें वाग देवी के रूप में भी जाना जाता है। कहा गया है, सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठात्रिदेवतां देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुगृहतो जनाः। अर्थात वाणी की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से मनुष्य देवता बन जाता है। माँ सरस्वती के अवतरण दिवस के साथ साथ आज के इस दिन को वसंत ऋतु का आरंभ भी माना जाता है। वसंत पंचमी का यह दिन ऐतिहासिक घटनाओं से भी भरा हुआ है। वसंत पंचमी के दिन को हम पृथ्वीराज चौहान के बलिदान दिवस के रूप में, वीर हकीकत राय के बलिदान दिवस के रूप में, राम सिंह काकू, राजा भोज, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के लिए भी इस दिन को जानते हैं। आइए इस अवसर पर कक्षा अष्टमी स के छात्रों के विचारों के माध्यम से इस दिन की धार्मिक और ऐतिहासिक घटनाओं को जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं भव्या सहगल वसंत पंचमी के अवसर पर आप सबके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। वसंत पंचमी का पर्व संपूर्ण भारत एवं विश्व में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती जी की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती को ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। यही कारण है कि बुद्धि और विद्या की प्राप्ति के लिए माँ सरस्वती जी की पूजा की जाती है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन माँ सरस्वती जी का जन्म हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने वसंत पंचमी के अवसर पर माँ सरस्वती जी की रचना की थी। माँ सरस्वती जी के एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में पुस्तक, तीसरे हाथ में माला तथा चौथा हाथ वर मुद्रा में था। भगवान ब्रह्मा ने माँ सरस्वती जी को वीणा बजाने के लिए कहा, जिसके बाद संसार की सभी वस्तुओं में स्वर आ गया। इस दिन लोग अपने अपने घरों में माता की प्रतिमा स्थापित करते हैं। कई स्कूल, कॉलेजों, समितियों एवं संस्थाओं में माता की पूजा का आयोजन भी किया जाता है। यह विद्या और बुद्धि की प्रदाता है। माँ सरस्वती को वागेश्वरी, वाग्देवी, वीणा वादिनी सहित अनेक नामों से पुकारा जाता है। ऋग्वेद में माता का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्जीनीवती धीनाम मणि त्रयवतु। भावार्थ, यह परम चेतना है। सरस्वती के रूप में यह हमारी प्रज्ञा, बुद्धि तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। धन्यवाद। ओम एम सरस्वती नमः। मेरा नाम दिशिता महेश्वरी है। मैं कक्षा 8वीं सी की छात्रा हूँ। आप सभी को नमस्कार और वसंत पंचमी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। वसंत पंचमी को ऋषि पंचमी भी कहा जाता है। वसंत पंचमी का त्यौहार माघ मास की शुक्ल पक्ष की
पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह त्यौहार पश्चिम उत्तर बंगाल, नेपाल और भारत के कई राष्ट्रों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ऋतुराज बसंत के आगमन पर विद्या और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती को समर्पित बसंत पंचमी का त्यौहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने माँ सरस्वती को वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन आपकी आराधना की जाएगी। बसंत पंचमी के दिन ही होली के त्यौहार की औपचारिक शुरुआत हो जाती है। बसंत पंचमी के दिन ही राजा भोज का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। राजा भोज इस दिन अपनी जनता के लिए बहुत बड़े भोज का आयोजन करते थे, जिसमें 40 दिनों तक पूरी प्रजा भोजन करती थी। 500 साल पहले धार को राजा भोज के शासनकाल में बनी भोजशाला अपने आप में ही एक ऐतिहासिक महत्व रखती है। इतिहासकारों के मुताबिक परमार वंश के राजा भोज ने 1034 ईस्वी में एक महाविद्यालय के रूप में सरस्वती सदन की स्थापना की थी। जानकारों के मुताबिक राजा भोज की रियासत के दौरान यहाँ देवी सरस्वती की एक प्रतिमा स्थापित करी गई थी, जो अभी लंदन में है। बसंत पंचमी के दिन ही बच्चों की शिक्षा का आरंभ किया जाता है। इसी दिन माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग के वस्त्र धारण करे जाते हैं। हमें सरस्वती का प्राकट्य दिवस वसंत पंचमी और जीवन के महान संकल्पों के दिन के रूप में मनाना चाहिए। May your life shine and dazzle with the lovely colors of Vasant. May Goddess Saraswati bless you always with knowledge and wisdom. Happy Vasant Panchami. Good morning, everyone. Today, Divyansh Mathur of Class 8C will be telling all of you about Ram Singh Kuka. Ram Singh Kuka was the first leader to use non-cooperation and boycott British goods as a political weapon against the British through the Kuka Rebellion. Ram Singh Kuka was born on Vasant Panchami in 1816 in the Baini village of Ludhiana. Guru Ram Singh used to lay great emphasis on cow protection, Swadeshi, women's empowerment, and intercaste marriages. He had run his own independent postal and administration system by boycotting the British rule for the first time. Ram Singh was a great reformer who propagated the unity of men and women in society and was successful in his propaganda. Several social evils were present in the society, so Sadguru Ram Singh issued instruction to teach both boys and girls equally to remove these evils. He became famous in history due to these great works by the name of Kuka. In 2016, the Government of India had officially decided to celebrate the 200th birth anniversary of Ram Singh. Thank you and have a nice day. वसंत पंचमी और शूरवीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान। ऋतुराज बसंत नाम लेते ही रोम रोम पुलकित हो जाता है। इस मौसम में मन को शीतल करती हल्की हल्की हवा, गर्म रजाई सी धूप, पेड़ों पे दिखाई देती नई नई कोपले और फूलों पर चहलदमी करती तितलियां। ये दृश्य देखकर लगता है कि मानो बसंत में प्रकृति मेहरबान होकर सब कुछ लुटा रही है। बसंत पंचमी के दिन को लोग माँ सरस्वती के प्रकट्य दिवस के तौर पर जानते हैं और उस दिन उनकी पूजा करते हैं। लेकिन आज मैं आपको वसंत पंचमी से जुड़ी एक ऐसी घटना के विषय में बताने जा रही हूँ जो एक राजपूत सम्राट की बहादुरी की ऐसी दास्तां को बयां करता है जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वसंत पंचमी का दिन पृथ्वीराज चौहान की भी याद दिलाता है। पृथ्वीराज चौहान भारत के इतिहास का एक ऐसा गौरवपूर्ण नाम है। यह क्षत्रिय महारथी जितना परमवीर था उतना ही दयालु और क्षमाशील था। उन्होंने विदेशी हमलावर मोहम्मद गौरी को 16 बार युद्ध में पराजित किया और उदारता दिखाते हुए हर बार जीवित छोड़ दिया। लेकिन जब 17वीं बार वे पराजित हुए तो मोहम्मद गौरी ने उन्हें नहीं छोड़ा। वो उन्हें अपने साथ अफगानिस्तान ले गया और उनकी आंखें फोड़ दी। कुछ समय बाद पृथ्वीराज चौहान के बाल सखा और कवि चंद बरदाई उनसे मिलने अफगानिस्तान गए। वहां पहुंचकर बरदाई ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज के शब्दभेदी वान चलाने की कला के बारे में बताया, लेकिन गौरी को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने उनके शब्दभेदी वान का कमाल देखना चाहा। चंद बरदाई ने अपनी योजना के मुताबिक पृथ्वीराज को तीर कमान देकर अपनी आंखों से ये कला देखने की बात कही। मूर्ख मोहम्मद गौरी ने ऐसा ही किया। जब पृथ्वीराज चौहान के हाथ में तीर कमान आया तो चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के सामने 4 पंक्तियां कही। 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, था ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान।
पृथ्वीराज चौहान ने सुनते ही तीर चलाया और वो तीर सीधे मोहम्मद गौरी के सीने में जा धंसा। इसके बाद चंद बरदाई और पृथ्वीराज ने भी एक दूसरे को पेट में चूरा घोंपकर आत्म बलिदान दे दिया। नमस्ते, आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रुद्राक्षी मालोद, कक्षा 8वीं सी की छात्रा, आज एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। धरा पे छाई है हरियाली, खिल गई हर एक डाली डाली, नव पल्लव नव कोपल फुटती, मानो कुदरत भी है हस्ती। छाई हरियाली उपवन में और छाई मस्ती भी पवन में, उड़ते पक्षी नील गगन में, नई उमंगे छाई हर मन में। लाल गुलाबी पीले फूल खिले शीतल नदियों के कूल, हंस दी है नन्ही सी कलियां, भर गई है बच्चों से गलियां। देखो नभ में उड़ते पतंगे, भरती नील गगन में रंग। देखो ये बसंत मस्तानी, आ गई है ऋतुओं की रानी। धन्यवाद। वसंत पंचमी में मानव तो क्या, पशु पक्षी भी उल्लास भरने लगते हैं। यूं तो माघ का पूरा मास ही उत्साह देने वाला होता है, परंतु वसंत पंचमी का पर्व हमारे लिए कुछ खास महत्व रखता है। प्राचीन काल में इसे ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती जी का जन्म दिवस माना गया है। इसलिए इस दिन माँ शारदा की पूजा कर उनसे ज्ञानवान और विद्यावान बनने की कामना की जाती है। वहीं कलाकारों के लिए भी यह दिन विशेष महत्व रखता है। कवि, लेखक, गायक, कलाकार व नृत्यकार इस दिन अपने उपकरणों की पूजा करते हैं और माँ सरस्वती जी की वंदना करते हैं। प्रणाम, मैं तन्वी चावला, कक्षा 8वीं सी की छात्रा, आप सभी को वसंत पंचमी पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। मन में हरियाली सी छाई, फूलों ने जब महक उड़ाई, भागी ठंड देर सवेर, अब वसंत ऋतु है आई। कोयल गाती कुहू कुहू, भंवरे करते हैं गुंजार, रंग बिरंगे रंगों वाली तितलियों की मौज बहार। बाग में है चिड़ियों का शोर, नाच रहा जंगल में मोर, होठों पर मुस्कान सजाकर मस्ती में रस प्रेम का घोले। दीप वसंत सिखाता हमको, ना किसी से कड़वा बोले। मन में हरियाली है छाई, अब वसंत ऋतु है आई। कमल पुष्प पर आसक्त माँ, देती ज्ञान का सागर माँ, कहती कीचड़ में भी कमल बनो, अपने कर्मों से महान बनो। धन्यवाद। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। हे सबकी कामना पूर्ण करने वाली माता सरस्वती, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं अपनी विद्या ग्रहण करना आरंभ कर रहा हूँ, मुझे इसमें सिद्धि मिले। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन्यवाद। पीले पीले सरसों के फूल, पीली उड़े पतंग, रंग बरसे पीला पीला, छाए सरसों सी उमंग। आपके जीवन में रहे सदा बसंत के रंग। वीणा लेकर हाथ में, सरस्वती हो साथ में, मिले माँ का आशीर्वाद हम सबको हर दिन हर बार। मुबारक हो आप सभी को बसंत पंचमी का ये त्योहार। धन्यवाद। बसंत पंचमी और शूरवीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान। ऋतुराज बसंत नाम लेते ही मन रोम रोम पुलकित हो जाता है। इस मौसम में मन को शीतल करती हल्की हल्की हवा, गर्म रजाई सी धूप, पेड़ों पर नई नई कोपलें और फूलों पर चहलकदमी करती तितलियां। ये दृश्य देखकर लगता है कि मानो बसंत में प्रकृति ने मेहरबान होकर सब कुछ लुटा दिया। वसंत पंचमी के दिन को लोग माँ सरस्वती के प्राकट्य दिवस के तौर पर जानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। सभी गुरुजनों एवं मेरे प्यारे मित्रों को नमस्कार। मैं शाश्वत ठाकुर, कक्षा 8वीं स का छात्र, आज बसंत पंचमी के इस पावन दिन पर आप सभी को
वीर हकीकत राय के बारे में बताना चाहता हूँ। वीर हकीकत राय का जन्म पंजाब के सियालकोट में सन 1719 में हुआ था। 4-5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने इतिहास तथा संस्कृत का पर्याप्त अध्ययन कर लिया था। 10 वर्ष की आयु में फारसी पढ़ने के लिए वह मौलवी साहब के पास मस्जिद में गए। वहाँ के और बसंत पंचमी के दिन सन 1734 में उन्हें फांसी दे दी गई। आज भी उनकी समाधि पंजाब में होशियारपुर ज़िले में स्थित है। वहाँ के ब्योली के बाबा भंडारी में उनकी समाधि स्थित है। उन्हें आज भी लोग वहाँ इकट्ठा होकर बसंत पंचमी के दिन श्रद्धांजलि देते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं अग्रमा गुप्ता वसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती वंदना के श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर ही शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां,